हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का ज्योमेट्री पोर्शन देखेंगे, लाइंस और एंगल्स। और इसका हम लोग आज इस वीडियो में बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। बेसिक जानकारी मिलने के बाद आपको ज्योमेट्री का काफी बेस क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइंस, सबसे पहले लाइंस। तो लाइन क्या होता है? लाइन देखिए, जिसमें सिर्फ लेंथ होगा, ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होता है, वो एक लाइन होता है। और लाइंस का मतलब, लाइंस मीन्स अगर काफी सारे लाइन है तो ये लाइंस हो गया। और लाइंस में भी अब हम लोग देखेंगे, इसमें पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस if two and more lines are drawn in this way, इस तरह से दो लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जहां पर कि इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ये कभी भी नहीं मिले, तो ये एक पैरेलल लाइंस होता है। मतलब इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर होगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस देखिए क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर कोई लाइन क्रॉस करे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर कहीं टच करे, क्रॉस करे, एक पार इस पार से उस पार हो जाए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, कभी भी वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो ये हमारे लाइंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम एंगल्स के बारे में लेंगे। एंगल्स देखिए क्या होता है। अगर सपोज करो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट O है, और इस पॉइंट से कोई 2 रेज जा रही है, लाइक रे A ले लेते हैं एंड अनदर रे B ले लेते हैं, दिस B। तो O पॉइंट पर A रेज एंड B रेज जो ये एंगल बना रही है, इसे हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। लाइक एक एक्यूट एंगल हुआ। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से लेस मतलब 0 डिग्री से मोर एंड 90 से लेस एक्यूट एंगल हुआ। मतलब एक्यूट एंगल कोई भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, वो होता है आपको राइट एंगल। बिल्कुल L शेप में ले लीजिए, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल देख लिया, एक्यूट एंगल देख लिया। इसके बाद कुछ और होते हैं, अभी इसको हम लोग देखते हैं यहां पे कि हमारा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 से कम होगा। ऑब्ट्यूस एंगल दोज एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए वो एंगल कोई भी हो, एंड 180 से कम होगा
more than 180 degree, more than 90 degree and less than 180 degree is obtuse angle. obtuse angle के बाद हम देखेंगे straight angle. straight angle क्या होता है? straight angle हो गया आपको, अगर कोई ये रेज है, बीच में आप पॉइंट O ले लीजिए, इस तरफ A लिखिए, दूसरी साइड B लिख देते हैं, तो ये दोनों रेज OA एंड OB आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. इसके बीच का जो एंगल बनता है 180 डिग्री. दिस इज स्ट्रेट एंगल. एंड ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए फिगर देख लीजिए आप. 90 डिग्री से बड़ा, इसके लिए हम एक बेस लाइन ले लेते हैं और एल शेप हो गया आपको राइट एंगल 90, उससे आपको ज्यादा एंगल बनाना है 90 से ज्यादा, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. ऑब्ट्यूस एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल. एंड 180 से जो बिगर है और 360 से कम, तो वो उसको हम बोलते हैं रिफ्लैक्स एंगल. रिफ्लैक्स एंगल. तो रिफ्लैक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लैक्स एंगल दोज एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. मीन्स 180 डिग्री से बिगर लेंगे आप उस एंगल को, एंड 360 डिग्री से छोटा रहेगा, लेस रहेगा. ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज रिफ्लैक्स एंगल. रिफ्लैक्स एंगल के लिए अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक एक्यूट एंगल हम जैसे बनाते हैं, तो एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री से भी कम होता है, लेकिन यहां पे आपको 180 से ज्यादा लेना है. तो ये वाली एंगल जो हो गया आपको रिफ्लैक्स एंगल हो जाएगी. अगर फिगर ऐसा है, ऑब्ट्यूस टाइप का फिगर है, तो इसका रिफ्लैक्स एंगल ये वाली होगी. दिस इज रिफ्लैक्स एंगल. और रिफ्लैक्स एंगल हमने देख लिया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लैक्स एंगल. देन हम कुछ और एंगल्स के प्रॉपर्टीज को देखते हैं. लाइक हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री if sum of two angle is 90 degree, sum of two angle is 90 डिग्री. अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है. सपोज कीजिए अगर एक एंगल ये है, दिस इज x, दिस इज y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. या ऐसे किसी भी तरह से आप ले सकते हैं दिस एंगल, इफ दिस इज, इसको आप अगर, इसको भी आप x ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं. अगर x प्लस वाई इज 90 डिग्री, देन दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए. इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है. सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री इफ sum of two angle is 180 degree.
अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज करो कोई एंगल ए है, कोई एंगल बी है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी आर सप्लीमेंट्री if angle A plus angle B equal to 180 डिग्री। ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब एडजेसेंट एंगल देखिए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जो अगल बगल का एंगल होता है, अड़ोस पड़ोस का एंगल, पड़ोसी एंगल ऐसे बोल सकते हैं आप। अगर ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। अगर किसी फिगर में हम ऐसे ले लेते हैं 3 एंगल से, सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एडजेसेंट या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा, यानी दोनों के बीच में एक कॉमन साइड होना चाहिए, यानी पड़ोस के एंगल। ऐसे आप समझ सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स हो गया। तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब देखते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर अगर सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई रेज जा रही है, दिस इज ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ओ इज ए पॉइंट, इधर से कोई रेज जा रही है, सपोज करो ओपी, तो ये दोनों एंगल जो होता है, ये दोनों एंगल क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। और लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का हो जाता है, दिस इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में पूरा का पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, जो कि अभी हमने देखा था कि 180 डिग्री हो जाता है। सपोज कीजिए इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे 3 एंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम मिला करके 180 डिग्री होगा। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर हम इसको अगर x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो इधर हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये लीनियर पेयर है। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इफ टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई भी दो रे इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो सेम होगा। अगर इसको एंगल 1 ले लीजिए, एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको अगर हम एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 ले लेते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसके बाद कुछ और एंगल्स के बारे में हम देखेंगे, जो कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हेल्प करने में जरूरत होगी, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? यहां पे 2 पैरेलल लाइंस होना चाहिए और एक ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या चीज है?
दो पैरेलल लाइंस को कोई भी एक तिरछा लाइन, टेढ़ा लाइन अगर ये क्रॉस कर रहा है, इफ एनी लाइन क्रॉस ईच अदर, टू पैरेलल लाइंस, कोई भी ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल सेम। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए होता क्या है, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो दोनों पैरेलल लाइंस की और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, अगर हम यहाँ पे एंगल 1 ले लेते हैं और यहाँ पे एंगल 2 ले लेते हैं, पैरेलल लाइंस के ऊपर भी है, यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस के ऊपर है, और ट्रांसवर्सल के बिल्कुल राइट साइड में दोनों एंगल बन रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन का एंगल्स बन रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। सिमिलरली अगर आप इधर एंगल 3 लेना चाहो, इधर एंगल 4 लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए क्या होता है, इसमें भी इसी तरह से इफ दो पैरेलल लाइंस लें, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम में ही छुपा हुआ, आप देख लीजिए। अल्टरनेट साइड लेना है हमें, एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड लेनी है, एक राइट साइड लेनी है, लेकिन इंटीरियर का एंगल लेना है, पैरेलल लाइंस के अंदर का एंगल। अगर हम इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, देखिए अल्टरनेट साइड हो गया, और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है, एक ट्रांसवर्सल के राइट में है, और पैरेलल लाइंस के अंदर में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर आप इसको दूसरे साइड वाले को भी लेना चाहो ले सकते हैं, इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं, एंगल 3 ले लेते हैं, एंड दिस इज एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी बोल सकते हैं। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह से हमारा एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, वो भी हमें अल्टरनेट साइड ही होता है, और सेम टाइप से टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना होता है। अल्टरनेट पहले हम लोग लिख लेते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा अल्टरनेट साइड लेना है और बाहर का एंगल लेना है, बाहर मतलब पैरेलल लाइन से आउटसाइड का। तो अल्टरनेट साइड लेना है, यानी यहां पे हमें इस साइड ले लिया, लेफ्ट साइड ले लिया, और बाहर में लिया, पैरेलल लाइन से ऊपर लिया, और इधर हम दूसरे साइड में ले लेते हैं, एंगल 2 यहां पे ले लेते हैं। तो एंगल 1 इस केस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहां पे बन रहा है, तो हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल हो रहा है। तो या तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको आप एंगल 3 ले लीजिए, इसको एंगल 4 ले लीजिए, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। सेम टाइप का फिगर इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then
sum of the same side of the transversal. Sum of the same side of the transversal are supplementary. मतलब को इंटीरियर एंगल जो होता है इज सप्लीमेंट्री. 180 डिग्री आप बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री, यानी को इंटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इसको आप बोल सकते हैं ऐसे भी, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लेना है और अंदर में लेना है. कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल. अगर यहां पे हम एंगल 1 ले लेते हैं, यहां पे एंगल 2 ले लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. यानी सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड लेना है, दोनों अंदर वाली एंगल लेनी है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री होता है. इसी तरह से आप दूसरे साइड के लिए भी लिख सकते हैं. तो इसको एंगल आप 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. इसको आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे. बिल्कुल बेसिक चीज है. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी भेजिए, उनको भी ये सब सारी इंफॉर्मेशन मिले और उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरह से हो. ओके. अरे तुम एक ही वीडियो कर रहा, दूसरा